मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नित्य समय से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में जी एकदम व्यस्त होंगे और परसेंटेज एकदम शानदार तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। उसी क्रम में आपका ये 12वां लेक्चर है परसेंटेज का और ऑलमोस्ट एंड की ओर पहुंचे हुए हैं। 2 लेक्चर इसके बाद आपको और मिलेगा, फिर परसेंटेज से आपको जी छुटकारा मिल जाएगा पूरे ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि पेपर में इस 14 लेक्चर से ज़्यादा सवाल आना नहीं है। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर बनाएँगे और देखेंगे आपसे एक-एक सवाल हिल रहा है, ये हमारा दावा है। अगर आप इस लेक्चर तक पहुँच गए, इसका मतलब आप में बहुत पेशेंस है और आप एकदम सिलेक्शन के करीब हैं। क्यों? क्योंकि आप एक-एक चीज़ एकदम डिटेल से पढ़ रहे हैं और जब आप देखें जब आप प्रीवियस ईयर बना रहे होंगे तो देख रहे होंगे, अच्छा जी, हाँ, यहाँ अपना ना एक-एक सवाल का जवाब आराम से मिल जा रहा है। ठीक है दोस्त? तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो ये वाला जो लेक्चर है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जी कमीशन वाला सवाल। मतलब जितने भी कमीशन वाले, टैक्स वाले सवाल आते हैं, उन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलो शुरुआत करते हैं और देखो आज का पहला सवाल। देखो दोस्त, ये जो पहला सवाल है ना, पहला सवाल ये आपके पेपर का सवाल है। मैं आपको कोशिश करूँगा धीरे-धीरे मैं एक-एक बात आपको सिखा दूँ। देखो, सवाल क्या है जी, जो ए मार्केटिंग एजेंट अर्न्स ए कमीशन ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट रुपीज़ 2 लाख। मतलब शुरुआत का 2 लाख रुपया में का वो सामान बेचता है तो उसपे उसको 2% का कमीशन मिलता है। फिर आगे 1.5% ऑन नेक्स्ट रुपीज़ 2 लाख। फिर अगले 2 लाख पे उसको 1.5% का क्या मिलता है जी उसको? कमीशन मिलता है। एंड 1% ऑन द रिमेनिंग सेल्स मेड इन द मंथ। मतलब उसके बाद शुरू के 2 लाख पे 2% मिला, उसके अगले 2 लाख पे 1.5% मिला। अब उसके बाद ये सब 4 लाख जो बेच-बाच दिया, उसके बाद जितना बचा पूरे मंथ में, उसपे उसको 1% का मिला। क्या? कैशबैक नहीं, कमीशन। समझे बात को? जैसे मैं तुम्हें बोला, मान लो 5 लाख का सेल हुआ, तो शुरुआत के 2 लाख पे 2% मिल गया, तो 2 लाख का 2% 4,000 वो लेके चला गया। फिर अगला फिर 2 लाख पे, क्योंकि 5 लाख है तो अभी भी 3 लाख बचा हुआ है, मतलब अगला 2 लाख पे फिर से टैक्स लगेगा। इस 2 लाख पे आपको 1.5% मिला, मतलब 3,000 कमीशन लेके चला गया। फिर देखिए 5 लाख सेल हुआ था, उसमें से 4 लाख निकल गया, तो 1 लाख बचे हुए, उस 1 लाख पे 1% मिलेगा। यही सवाल में बोला हुआ है, अप्रैल के महीने में 5,68,000 का सेल हुआ है, तो आप हमको बताइए उसका कमीशन कितना होगा? आसान सवाल है। बोले गुरुजी, स्टार्टिंग का आपका जो 2 लाख है, स्टार्टिंग का जो आपका 2 लाख है, इस पे अगर आप 2% देंगे, मतलब आप यहाँ पे कितना कमीशन दे दिए जी? 4,000 कमीशन दे दिए, ठीक है? अब देखिए 5,68,000 है, उसमें से 2 लाख दे दिए। अब देखिए आगे जो बचा है उसमें भी 2 लाख आता है कि हाँ आता है, क्यों? देखो 5,68,000 है, उसमें से 2 लाख पे आप बेच दिए, 2 लाख पे कमीशन दे दिए। देखिए 3,68,000 बचा है, अभी भी 2 लाख इसके अंदर आ रहा है। तो उस हो सकता था तुम्हारा 4 लाख से कम में का सेल होता। आया समझ में? हो सकता था 4 लाख से कम में का सेल होता। वहाँ पे आपको समझना ये नहीं जबरदस्ती 2 लाख का 1% देते। अब देखिए, अगली बार फिर यहाँ पे क्या है? इस 2 लाख पे कितना परसेंट आपको देना है जी? 1.5% देना है। इस 2 लाख का 1.5% कितना होगा दोस्त? ये होगा आपका 3,000। यहाँ तक तो आ गया आपका। अब देखिए, 2-2 4 लाख आपका बेचा गया। तो 4 लाख जब हम दे दिए हैं, तो आपका बचा कितना अब? 1,68,000। इस 1,68,000 पे इस 1,68,000 में वो कितना परसेंट टैक्स मिलेगा जी? 1% कमीशन और टैक्स जो भी चीज़ है, 1680 मिल गया आपको। तो बोला बताइए महीना के एंड में आपको टोटल कितना कमीशन मिला? तो देखिए जोड़ दीजिए 0, 8 कितना आ गया? 6, 4, 3, 7, 1, 8, 8680। यही आपके सवाल के जवाब है। आया समझ में आपको? तो हम थोड़ा-सा इधर कर देते हैं, फिर आपको पूरा दिखेगा। यस सर, अब पूरा दिख रहा है। ठीक है दोस्त? आया आपको समझ में? ये सबसे आसान सवाल था जो कमीशन से पूछा जा सकता था। बट इससे और बेहतरीन सवाल अभी आपको आगे मिलेंगे। चलो आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट। देखिए आपका अगला सवाल क्या है दोस्त? अगला सवाल है जो एंड अब यहीं से पेपर में यहाँ से सवाल अक्सर आते रहता है। पहला सवाल भी पेपर में आ रहेगा, ये भी पेपर में आ रहेगा। अच्छा सीपीओ उठाओगे ना तो सीपीओ में डायरेक्ट ऐसा सवाल आया। इस बार इधर आया है आपका 2022 में, 2023 में डायरेक्ट सवाल सब आ रहा है इसमें से। तो देखो यहाँ पे सवाल तुम्हारा क्या है? एन एजेंट गेट्स 5% कमीशन ऑन ऑल सेल्स अप टू रुपीज 10,000। मतलब 10,000 तक उसको 5% कमीशन मिलता है एंड 4% कमीशन ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग दिस अमाउंट। देखिए एक्सीडिंग दिस अमाउंट का मतलब समझते हैं? इस 10,000 से आगे जितना बेचेगा उस पे इसको 4% कमीशन मिलेगा। अच्छा एडिशनल 4% नहीं बोला, सीधा 4% उसको कमीशन मिलेगा। ही गिव्स रुपीज 23,900 फ्रॉम हिज सेल्स टू हिज कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। मतलब उसको था, विश्वास था, जो अगर देखो हम अपना भी कमीशन दे देंगे कंपनी वाला को तो हो सकता है हमको ना लौटाए। उसके लिए उसने क्या किया जी? अपना सारा कमीशन काट लिया और उसके बाद कमीशन काट-वाट के 23,900 कंपनी को दे दिया। तो बोलिए बता रहा है जो बते टोटल सेल कितना है? बात को समझिए। जैसे मान लीजिए आप टोटल ना 15,000 का सेल किए, समझो बात को।
टोटल 15,000 का सेल किए, तो 10,000 तक आपको 5% टैक्स मिल गया, कमीशन मिल गया। तो 10,000 का 5% कितना, 500 अपना जेबी में रख लिया, आप 9500 ही देने आए। अब आगे देखो 5,000 आपको और बचे ना, 15,000 का सेल हुआ, अगला 5,000 आपको 4% टैक्स मिलेगा। तो 5,000 का 4% कितना है, 200, फिर 200 रुपये अपने जेबी में रख लीजिएगा। तो टोटल सेल मान लीजिए आपका 15,000 हुआ, तो 15,000 में से 500 रुपये पहले निकाल लिए और 200 रुपये बाद में निकालिए, तो 15,000 में से 700 रुपये निकाल लिए। आपको विश्वास ही नहीं था जी देगा कि नहीं देगा, हम अगर इसको लौटा, इसको पूरा पैसा दे दिए तो बताइए 700 रुपये खींच लेंगे अपने में से, तो 15,000 में से 700 जाएगा तो कितना बचेगा, 14,300। वही उसी वही बोल रहा है, उसी को 23,900 के फॉर्म में दिया है। देखो मैं आपको दो तरीका से समझाऊंगा। सबसे पहले उस तरीका से बताते हैं ना, एकदम बेसिक से, उसके बाद दूसरा तरीका देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं यहाँ पे अभी लिख दे रहा, सेकेंड मेथड इज बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड मेथड इसका क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, इसका मतलब है आप सेकंड मेथड देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पहला मेथड से बने, एकदम बेसिक से बताते हैं आपको, फिर उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है सवाल में। आओ देखो, बोल रहा है जो 10,000 से आगे उसको कुछ परसेंट मतलब 4% का कमीशन मिलता है। तो हम ऐसे मानते हैं, सवाल को दो हिस्सों में बांटते हैं, हम ऐसे करते हैं। देखिए वेट, देखो शुरुआत में ये देखो एक सेक्शन हम 10,000 का बनाते हैं, और 10,000 से आगे जितना बेचा होगा उसको एक्स मान लेते हैं। जैसे मान लो अगर टोटली 11,000 का सेल हुआ है, तो 10,000 ई पट्टी, 1,000 ऊ पट्टी। मैं बोलता अगर 12,000 का सेल हुआ तो 10,000 ई पट्टी, 2,000 ऊ पट्टी। समझ रहे, इस 10,000 पे 5% मिलता, अगला 2,000 पे इसको 4% मिलता है, यही बात है। तो टोटल सेल कितना होगा, 10,000 प्लस एक्स होगा। चलो तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, शुरुआत में इसको 5% कमीशन मिला, तो देखिए 5% इसको कमीशन मिला, 5% इसको क्या मिला। अच्छा, अपने पेपर एसएससी में कमीशन का स्पेलिंग भी बार बार आते रहता है, COMMIISSION, कमिटी का भी आता है COMMITTU, बड़ा बड़ा फेमस था ये सब चीज। एकोमोडेशन इतनी बार आया भाई, एकोमोडेशन ACCOMM, जनरली हम लोग सिंगल एम लेके चलते हैं, आते रहते हैं पेपर में। आइए 5% कमीशन दिए, तो 5% कमीशन दिए थे किसका जी, 5% ऑफ 10,000, तो 5% ऑफ 10,000 निकालिएगा तो कितना आएगा आपका, 500 कमीशन आ गया। अब देखो अगली बार आपको कितना मिला है जी, 4% कमीशन मिला है, किस पे, एक्स पे। तो यहाँ कितना हो गया, 4x/100, इतना ही आप रखे रहिएगा। अब देखिए तो इसका टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, देख लो। अब देखो दूसरे कलम से लिखते हैं, तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, तो टोटल कमीशन हो गया 500 प्लस 4x/100, ये आपका क्या हो गया, टोटल कमीशन हो गया। टोटल सेल कितना हो गया, एकदम बेसिक समझ लो पहले, टोटल सेल कितना हो गया बताओ। तो टोटल सेल हो गया एक्स प्लस 10,000 या 10,000 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सेल, अच्छा 10,000 प्लस एक्स लेते हैं, तो बोलोगे गुरु जी हमको मन है ना 10,000 प्लस एक्स लिखने का, अरे आप जो बोलेंगे ना वही होगा सिस्टम, 10,000 प्लस एक्स। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अपना कमीशन काट के 23,900 लौटाइए, इसका मतलब टोटल सेल में से टोटल कमीशन घटाएंगे तो 23,900 आएगा। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं दूसरे कलम से, तो टोटल सेल में से टोटल अगर आप कमीशन लौटा दिए हैं, कितना बच रहा है आपका, 23,900 बच रहा है। ठीक है दोस्त, तो टोटल सेल आपका कितना है बताइएगा, 10,000 प्लस एक्स है। इसमें से अगर आप इस कमीशन को माइनस कर दीजिएगा, दूसरा मेथड अभी है, जिंदा है दूसरा मेथड, समझना, 23,900। अब घटा दो, तो 10,000 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा, 9500, और x में से 4x/100 जाएगा तो कितना बचेगा, 96x/100, जो किसके बराबर है, 23,900 के बराबर है। आप काट भी सकते थे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, घटा देते हैं, बराबर 23,900 में से कितना घटा देंगे अब, 9500 घटा देंगे। आई समझिएगा बात को। अब देखो यहाँ पे 96, अच्छा 96x/100 को काट देते 4 से, 4 से कितनी बार में, 24 बार में, 24x/25, घटाइएगा तो कितना आएगा, 0 0, 9 में से 5 गया 4, 23 में से 19 गया, 9 गया तो 14 आप बच गया आपका, तो 14,400 हो गया। अब देखो काट दो इसको, 24 के 12 में कितनी बार, 6 बार में, तो 600 हो गया। तो एक्स का वैल्यू 150 पे 00, 15,000 हो गया। तो आपसे टोटल सेल पूछा है,
तो टोटल सेल कितना है? 10,000 प्लस एक्स है ना, आप 15,000 मत मारिएगा। तो टोटल सेल कितना आ गया आपका? 15,000। 10,000 तो पहले भी हो रखा था। तो टोटल आपका सेल कितना आ गया जी? 25,000 हो गया। यही आपके सवाल का जवाब है। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर बी। आए आपको समझ में? एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से क्या हुआ, 10,000 इसका क्या है, हमने दो हिस्सों में बांटा। मान लो अगर 13,000 का सेल होता तो 10,000 तक 5%, 3,000 तक आपको कितना 4%। लेकिन आपको तो पता ही नहीं टोटल सेल कितना है, तो 10,000 प्लस एक्स मान लिए। 10,000 पे 5% और एक्स पे 4%। कमीशन कितना होगा? 10,000 का 5% 500 प्लस 4x/100। अपने कमीशन को हम काट लेंगे, तो काट लिए अपने कमीशन को। तो टोटल सेल में से टोटल कमीशन घटाएंगे तो 23,900 आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा, चिपका देंगे। लेकिन दूसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी, दूसरा मेथड का भी पत्ता खोलिए। आइए अब हम लोग बनाते जी सेकेंड मेथड से, अभी देवानंद के कलम से। चलो देखो, क्या तुम्हारा सिस्टम है, सिस्टम ये है जो 10,000 और 10,000 प्लस एक्स है, मतलब एक्स को भूल जाओ। देखो तुम्हारा क्या है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या है आपका 23,900 लौट आया है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में से कितना परसेंट कमीशन मिलता है? 5%। मतलब 10,000 पे अगर आप 5% कमीशन निकाल दीजिएगा, बात को समझिएगा, 10,000 पे 5% कितना होगा आपका? 500 होगा। बात को समझना, 10,000 पे कितना हुआ? 5। 10,000 का 5% कितना? 500। मतलब 10,000 तक ही 500 रुपया निकाल लेगा। मतलब यहां से कितना लौटाएगा, समझो यहां से कितना लौटाएगा। तो बताओ 10,000 के सेल में 500 रुपया रख ले, क्यों? क्योंकि उसका कमीशन बनेगा। तो कितना आ गया आपका? 9500 आ गया। समझो समझो बात को, 9500 आ गया। और लौटाया कितना आपका? 23,900। तो 23,900 में से अगर आप 9500 घटाइएगा तो पता चल जाएगा ना, जो 10,000 के आगे कितना सेल हुआ उसमें से कितना लौटाया है। देखो जीरो जीरो, 9 में से 5 गया 4, और इधर तो तुम्हारे 23 में से 9 गया कितना जी? 14,400 रुपये। अच्छे से लिखना है, बात को समझना। देखो 10,000 तक 5% कमीशन दिया, तो 10,000 का 5% 500, मतलब 500 कमीशन निकाल लेगा। तो 10,000 में से 500 निकालेंगे तो 9500 बचेगा, तो 9500 मालिक को जमा करने जाएंगे। लेकिन हमने टोटल कितना जमा किया है? 23,900 जमा किए। तो उसमें से अगर 9500 माइनस कर देंगे तो 14,400 का और हिसाब है। और ये 14,400 क्या है? ये 14,400 क्या है? कमीशन काटने के बाद। ये 14,000 क्या है? कमीशन काटने के बाद। ठीक है दोस्त, अब देखो ये जो 14,400 है, इस पे कमीशन से कितना मिला होगा? ये जो कुछ आया होगा राशि, ये 4% कमीशन से तोल मोल करके आया होगा। तो देखो 4% का फ्रैक्शन कितना होगा? 4% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/25। तो हमारे कहने का ये मतलब है 25 सेल किया होगा तो एक कमीशन काट के 24 लौटाया होगा। अरे बोलो हाँ या ना? 4% का मतलब क्या? 1/25। मतलब अगर 25 सेल करेगा तो उसमें से एक काट लेगा तो 24 लौटाएगा। और 24 का वैल्यू कितना दिया? 14,400 दिया हुआ है। अरे तो कमीशन काट के बाद में दिया है ना, तो 14,000 आपका 400 है। तो 24 का वैल्यू कितना है? 14,400। एक का वैल्यू कितना हो गया? 600। तो 25 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 25 × 600 कितना आ जाएगा आपका? 15,000। आया समझ में? ये तो 15,000 कौन? 4% वाला हिस्सा है। और पहले कितना बेचा था? 10,000 बेचा था। 500 तो निकाल लिए वो अलग चीज, लेकिन सेल तो 10,000 का हुआ था। यस सर, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा जी? 25,000 आ जाए। टोटल सेल कितना हो गया? 25,000 हो गया। आया आपको समझ में? फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो फिर मैं खटक खटक उड़ाते चला जाऊंगा। समझना, क्योंकि 10,000 तक 5% कमीशन दिया, मतलब 500 रुपया कमीशन हो गया। तो 10,000 में से 500 घटा तो 9500 हो गया। तो 9500 रुपया मालिक को लौटाया होगा कब? जब अगर 10,000 तक बेचता। टोटल लौटाया 23,900, उसमें से 9500 घटा लीजिए, मतलब 14,400 है। ये 14,400 एक्चुअली क्या? 4% कमीशन वाला हिस्सा है, उसमें से काट कर लौटाया हुआ। तो 4% का फ्रैक्शन 1/25, मतलब 25 अगर बेचे हैं तो उसमें से एक कमीशन निकाल लेंगे तो 24 देंगे मालिक को। और 24 का वैल्यू कितना देगा? 24,400। एक का वैल्यू निकालेंगे तो 25 निकल जाएगा। ये जो 15,000 आया ये कमीशन काटने, ये टोटल सेल आया है 10,000 के बाद वाला। और स्टार्टिंग में 10,000 सेल किए थे तो कितना जी? 25,000। आया आपको समझ में? अगर समझ में आया है तो चलो इस सवाल को बनाओ। चलो इस सवाल को बनाओ। देखो क्या है, जो 10,000 तक 5% कमीशन मिलता है,
और 10,000 के आगे इसको 6% का कमीशन मिलता है। अगर टोटल 28,300 है आफ्टर डिडक्टिंग एज कमीशन, मतलब अपना कमीशन काट के बोलता है भाई ये सब सिस्टम है, तो बताइए फाइंड इज टोटल सेल। बोलेगा अच्छा जी एक काम करो, 10,000 का 5% आप पहले निकाल लो, कितना जी 500, ठीक है। तो 10,000 में से अगर आप 500 घटा दोगे तो कितना आ गया 9500, ठीक है दोस्त। अब जरा एक बात बताओ, टोटल तुम्हारा सेल कितना था 28,300, काट काट छाट के तुम्हारे पास वो लौटाए हो, तो 28,300 में से अगर आप 9500 घटाओगे तो कितना आएगा, 0 0, 13 में से 5 गया तो कितना गया 8, और कितना बच गया तुम्हारा 13, ये 27, 27 में से 9 गया तो कितना आ गया 27 में से 9 गया तो 18, हाँ 18 9 27, 18,800 आ गया। अब समझो बात को, हाँ 18,800। अब समझो, देखो 500 रुपया तुम कमीशन रख लिए तो 9500 रुपया हुआ। अब 9500 रुपया एक्चुअली तो तुम मालिक को दे दोगे, लेकिन दिए वो 28,300, उसमें से 9500 घटा दोगे तो 18,800 आएगा। जो किसका केस है, ये इस 6% वाला केस है, वो भी क्या कमीशन काट के बचा हुआ है। तो 6% का फ्रैक्शन कितना होगा, 6% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/50, मतलब अगर 50 बेचते हो तो 3 अपने पास से रख लोगे तो कितना मालिक को लौटाओगे 47, और 47 का वैल्यू कितना है 18,800 है, तो 47 का कितना होता है 188 होता है, एक का वैल्यू 400 हो गया, तो 50 का वैल्यू कितना आ गया 50 गुने 400, तुम्हारा कितना आ गया 20,000। ये 20,000 तो क्या है 6% का वाला बिना कमीशन काटे, और उधर कितना था बिना कमीशन काटे 10,000, तो 20,000 प्लस 10,000, तुम्हारा जवाब कितना आ गया 30,000। ये तुम्हारे सवाल के जवाब है। आए आपको समझ में? आप चाहे तो एक्स मान के भी बना सकते हैं। बता एक्स मान के बता दूं क्या? चलो एक्स मान के भी बता देते हैं। बस एक्स मान के मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, समझो। द, दो सिस्टम बनाते हैं, 10,000 और 10,000 प्लस एक्स वाला, ठीक है दोस्त। आइए, पहले कितना परसेंट कमीशन मिलता है 5%, ठीक है दोस्त, और यहाँ कितना मिलता है 6%। तो देखो टोटल सेल कितना होगा बताओ, टोटल सेल होगा 10,000 प्लस एक्स, इसमें से 10,000 का 5% कितना जी 500, और इधर क्या हो जाएगा 6x/100, जब घटाओगे तो कितना आएगा आपका 28,800 है, 28,300 है, हो गया इक्वेट कर दो 28,300। जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू फिर से कितना आएगा 15,000, 15,000 आएगा कि 10,000 आएगा देख लो तो, एक्स का वैल्यू 20,000 आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 20,000 आएगा। इतना तो आप काम कर सकते हैं ना, मैं कर दूं क्या? चलो ठीक है मैं कर देता। देखो ये तुम्हारे कितना आ गया 9500, प्लस इधर तुम्हारा कितना आ जाएगा, अगर घटाओगे तो 47x/100 आएगा। इतना तो आप समझ रहे हैं ना सर, ये तो वही बात सब आ रहा है। 28,300 घटा दो इसमें से, तो 47x/100 में से घटाओगे, अभी ना घटाए थे 18,800 आया था। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ तो, एक्स में से 3x, रुको तो आंसर हम वहां पे गलती कर दिए थे क्या? अ, रुको रुको रुको, रुको तो 18,800 तो 47 से बाद 4 बार में, अरे रे 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 रे, देख रहे हो क्या गलती की है, 47x/100 नहीं, 47x/50। वही तो मैं को भाई आंसर कैसे गलती है, मैं तो रटा था। अरे भाई रटे नहीं थे। देखो तो 47 के बारे में कितनी बार में 4 बार में, एक्स का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 20,000, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20,000, तो टोटल सेल कितना तुम्हारा 20,000, अब पहले कितना था जी 10,000, तो आपका जवाब कितना आ गया 30,000, यही आपके सवाल का जवाब है। आया समझ में आपको? मैं आपको दोनों तरीका सिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल तुम्हारा क्या है, अगला सवाल है जी, इस ए सेल्स मैन इज अलाउड 5.5% कमीशन ऑन द सेल्स मेड बाय हिम अप टू ₹12,000। अच्छा, मतलब 12,000 तक 5.5% कमीशन मिलता है, एंड एडिशनल बोनस, एडिशनल बोनस का मतलब समझिएगा 5.5% के अलावा, मतलब 5.5% प्लस 0.5%, मतलब जी यहाँ पे टोटल आ जाएगा, इसका ये मतलब होगा 5.5 प्लस 0.5, मतलब कितना परसेंट जी कमीशन मिलेगा यहाँ पे 6% कमीशन मिलेगा। एग्जामिनर डायरेक्ट भी तो लिख सकता था 6%, वो क्यों आपको फंसाना चाहे, क्या है फंसा देगा आपको थोड़ा सा, लेकिन आप कैसे फंसने वाले हैं। तो बोल रहा है एडिशनल बोनस, मतलब वहां पे उसको 6% मिलेगा, क्या 12,000 से ज्यादा वाला,
अगर उसका टोटल अर्निंग है, टोटल अर्निंग कितना है 2340 है। टोटल अर्निंग का मतलब क्या हुआ समझिएगा, टोटल अर्निंग इसका 2340 मतलब कमीशन, कमीशन काट के नहीं लौटाया, बोले से कमीशन 2340 है, बताइए टोटल सेल क्या है। आसान सवाल है, देखो डायरेक्ट बन जाएगा। पहले बोले गुरुजी 12,000 तक, 12,000 तक इसको कितना परसेंट कमीशन मिला है, 5.5% कमीशन मिला है, ठीक है ना। तो 5.5% कमीशन इसका तुम करोगे तो कितना आएगा, ये 1,000 से 1,000 उड़ा दो, 12×5 = 60, 660 आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। 12,000 तक इसको 5.5% कमीशन मिल गया। अगर मान लो तुमको वो दिक्कत हो रहा था तो तुम ऐसे कर सकते हो ना कि डेटा बना लो, क्या दिक्कत है, 12,000 प्लस एक्स, ये सर हम ऐसे लिखे थे, कोई बात नहीं। देखो तो 12,000 का 5% कितना हो गया, 660, 660 इसको कमीशन यहाँ से मिला है, ठीक है ना। अब देखो अब बाद में कितना परसेंट कमीशन मिला है जी, 6% कमीशन मिला है। तो 6% ऑफ एक्स, अब समझो बात को, अभी तक तुमने कितना कमीशन दे दिया जी, 660 अपना कमीशन हो गया, और टोटल कमीशन तुम्हारा कितना है 2340। तो 2340 में से अगर आप 660 घटाएंगे तो 0, 14 में से 6 गया, कितना बच गया 8, और 22 में से 6 गया तो कितना बच गया आपका 16, 1680। भाई मेरे, ये जो 1680 एक्स्ट्रा कमीशन है, देखो अभी तक 660 हमको कमीशन मिल गया, 1680 कमीशन और बचा हुआ है। ये 1680 कमीशन कहीं ना कहीं 6% के चलते हैं, कहीं ना कहीं 6% के चलते हैं। या तो 6% ऑफ एक्स निकाल दो, या तो डायरेक्ट 6% से इक्वेट कर दो, या तो 6% ऑफ एक्स निकाल दो, या डायरेक्ट हम इक्वेट कर दो। चलो तो 6% ऑफ एक्स मतलब 6x/100 किसके बराबर, 1680 के बराबर। तो तुम अगर काटोगे तो 6 से कितनी बार में काटोगे, 28 बार में, 28 छक 168 ही होगा, यस हाँ। तो एक्स का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, 28,000 आ गया। तो आपसे क्या पूछता है, टोटल सेल। तो बताइए आपका टोटल सेल कितना आ जाएगा। तो पहले आपने कितना सेल किया था 12,000, बाद में आपने कितना सेल किया 28,000, तो आपका जवाब कितना आ जाएगा 40,000। हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। आया आपको समझ में। चलिए नहीं समझ में आया तो चलिए हम आपको दोबारा समझाते हैं, समझो। देखो 12,000 तक 5.5% कमीशन है। तो देखिए इस बार टोटल कमीशन का राशि दिए हुआ तो हम डायरेक्ट कमीशन निकाल देंगे। तो 12,000 का 5.5% निकाले तो 660 कमीशन आया, लेकिन टोटल उसका कमीशन 2340 है। तो 2340 में से 660 घटाएंगे तो 1680 आएगा। ये इसका एक्स्ट्रा कमीशन है, किसके, 12,000 के ऊपर वाला। तो 12,000 के ऊपर आपको नहीं पता था एक्स मान लीजिए, तो 6% ऑफ एक्स ही किसके बराबर है, 1680 के बराबर है। या तुम डायरेक्ट और यहाँ से तुम और भी लिख सकते हो, और 6% ही किसके बराबर है, 1680 के बराबर है। तो यहाँ से आप 1% निकाल लो, कितना 1% 280। तो जो राशि एक्स होगा वो तो खुद में 100% होगा, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, 28,000 आ गया। और पहले आपने कितना बेचा था जी, 12,000। तो टोटल आपका सेल कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। आया आपको समझ में। तो आसान था ये, दोनों तरीका कर सकते थे। 12,000 तक जो कमीशन आ गया वो, और जो एक्स्ट्रा कमीशन है घटाने के बाद है वो एक्चुअली 6% का वैल्यू है, या 6% ऑफ एक्स का वैल्यू है। सिंपल बात है। चलो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अगला सवाल देखो। अगला सवाल तुम्हारा बस उसी टाइप का सवाल है, बस थोड़ा सा हटके सवाल है, देखना। ए सेल्समैन गेट्स कमीशन ऑन टोटल सेल ऑफ एट 11%। मतलब एक सेल्समैन है जिसको टोटल कमीशन कितना मिलता है, 11% पे मिलता है। A salesman gets commission on total sales at 11%. If the sale exceeded 15,000, he gets an additional commission as a bonus of 4%. तो 11,000, 11% तो मिलवे करता है, 4% और उसको मिलता है, मतलब 15,000 के आगे 15% मिलता है कमीशन। अगर उसका टोटल कमीशन 1980 है तो बताइए उसको बोनस कितना मिला। ये नहीं पूछा टोटल सेल कितना हुआ, बोला बोनस कितना मिला। दो तरीका से मैं आपको बता दूंगा सवाल को। आओ देखो, समझना बात को। फिर से हम आपको ऐसे तोड़ देते हैं, फिर से हम आपको ऐसे तोड़ देते हैं, आपको नहीं तोड़ते, सवाल को तोड़ते हैं। 15,000 प्लस एक्स में, देखिए 15,000 से कितना परसेंट कमीशन मिलता है, 11%। और 15,000 प्लस एक्स में कितना परसेंट कमीशन मिलता है जी, 15%। कैसे, ये कैसे आया, 11+4 करके आया है। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखेगा। आइए, तो 15,000 का अगर आप 11% निकालेंगे तो कट जाएगा, तो 15 11 165, मतलब 1650 रुपया आ गया। चलिए आपको टोटल कमीशन कितना मिला है, 1980। 1980 में से 1650 घटा दीजिएगा तो 0 3 200, नहीं 230 नहीं, 330। 330 रुपया भी आपके एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है। ये किस पे जी, ये किस पे जी,
15% पे। ये तो डायरेक्ट आप 15% निकाल दे, 15% ऑफ एक्स ही किसके बराबर है? 330 के बराबर है, या डायरेक्ट 15% 330 के बराबर है। समझो यहाँ, इसके बाद हम दो तरीका आपको सिखाएंगे, बट पहले आप पहला तरीका देख लीजिए। 15% किसके बराबर है? 330 के बराबर है। तो 1% निकाल लीजिए, तो 1% कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये 1% हो गया। तो देखिए, तो 100% आपका कितना आ जाएगा? 2200 आ जाएगा। यही किसका वैल्यू है जी? एक्स का वैल्यू है। मतलब 15,000 के आगे आपने एक्स्ट्रा कितना सेल किया था? 2200 सेल किया था। तो बोलता है बोनस कितना है? तो बोनस कितना परसेंट मिला इसको? 4% बोनस मिला। किसका? 15,000 के आगे वाला। मतलब किसका जी? 15,000 के आगे, मतलब इस 2200 का। तो 2200 का 4% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 88 रुपया। और यही आपका क्या है जी? बोनस है। यही आपका क्या है? बोनस है। आया आपको समझ में? फिर से समझो। देखो 15,000 तक उसके 11% मिला, तो 15,000 के 11% 1650, मतलब 1980 में से 1650 घटाएंगे तो 330 आएगा। वो जो 330 है वो 15,000 के आगे इसको कमीशन मिला है, जो 15% का वैल्यू है। तो वहां से आप देखो, या तो 15% ऑफ एक्स निकाल लो, या 15% दे के 100% निकाल लो, और दोनों जगह से एक्स का वैल्यू 2200 ही आएगा। इसी 2200 पे उसको कमीशन मिला होगा। कितना जी? 4%। बोनस, बोनस पूछा, एक्स्ट्रा कमीशन नहीं पूछा, बोनस पूछा। बोनस तो 4% मिला है। कमीशन उसको ओवरऑल 11% मिल रहा है। 11% मिल भी किया, 4% एक्स्ट्रा मिला। यही बोनस पूछा था। 2200 का 4% कितना जी? 88। या सुनो, या सुनो, मैं तुमको यहीं पे एक बात बताता। या देखो, और देखना, इस 330 पे आपको मैं सिखाता, इस 330 पे सिखाता। ये जो 330 है ना, ये 11 और 4 दोनों को मिला के वैल्यू है। नहीं आया समझ में? ये जो 330 है ना, ये एक्चुअली 11% प्लस 4%, 15% का वैल्यू है। समझो, ये जो 330 है एक्चुअली 15% का वैल्यू है। 15% कहाँ से है? 11 प्लस 4 से आया। और तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए? 4 का ही तो वैल्यू चाहिए। तुम्हें 4 का ही तो वैल्यू चाहिए, 15 का वैल्यू दे रखा है। हो गया। 15 का वैल्यू कितना? 330। एक का वैल्यू कितना? 22। तो यहाँ से तुम 4 का वैल्यू निकाल दो, तो यही 4 ही तो तुम्हारा बोनस है। यही ना बोनस है हो, यही ना बोनस है। तो 4 का वैल्यू कितना? 4 गुने 22, 88 रुपया। आया आपको समझ में? ये दोनों तरीका से आप जा सकते थे। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, अब देखिए थोड़ा सा हटके सवाल है। ऐसे सवाल भी अक्सर आते रहते पेपर में। हर टाइप के सवाल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, आप टेंशन ना ले। गुरुजी हम टेंशन लेना छोड़ चुके जब से आप आए। देखो यहाँ पे क्या है। ए कंपनी अलाउज 6% कमीशन ऑन टोटल सेल। एक कंपनी को 6% जी कमीशन मिलता है टोटल सेल पे। इफ द सेल्स मैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स्ड सैलरी ऑफ ₹2,000 एंड 5% कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन ₹10,000, देन ही गेट्स द 1,000 मोर। अच्छा, मतलब देखो दो कंडीशन से वो बोलता है हम हायर करेंगे। पहला बोलता है देखो तुम कितना भी बेचो हमको नहीं फर्क पड़ता, तुम जितना बेचो तुम 6% कमीशन रख लो। ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? देखो अगर तुम 10,000 तक बेचोगे ना, मतलब कह रहा है 10,000 के आगे बेचोगे तो तुमको 5% कमीशन देंगे। और 10,000 से पहले तुमको 2,000 रुपया सूखा सूखी, मतलब पूरा फिक्स देंगे। समझो बात को? तुम 4,000 रुपया बेचोगे, सेल करोगे उस पे भी तुमको 2,000 मिल जाएगा। तुम 9,000 सेल करोगे उस पे भी तुमको 2,000 मिलेगा। तुम 9900 सेल करोगे उस पे भी तुमको 2,000 मिलेगा। तुम 10,000 भी सेल करोगे उस पे तुमको 2,000 मिलेगा। लेकिन अगर 11,000 सेल कर दोगे तो 10,000 से पहले 2,000 मिलेगा, और 10,000 के आगे 1% है। 10,000 के आगे 1,000 है, 1,000 पे 5% मिलेगा, मतलब 50 रुपया मिलेगा। तो वहां तुम्हारा इनकम 2,050 हो जाएगा। आया समझ में? फिर से समझो, फिर से समझो। देखो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? जो कितना भी बेचो तुम 6% कमीशन ले जाओ। अब यहाँ बोला अब तुमको ब्रेक करते हैं, दो हिस्से में तुमको ब्रेक करते हैं। अगर तुम 10,000 तक बेचोगे तो तुमको 2,000 फिक्स इनकम देंगे। 2,000 तुमको फिक्स देंगे। 10,000 का अगर तुम एक्स बेचोगे तो उस पर तुमको कितना परसेंट कमीशन देंगे? 5% कमीशन देंगे। हाँ। और ओवरऑल मतलब बिना ये ये तो सेकंड कंडीशन है। ये तो सेकंड वाला तुम्हारा कंडीशन है। और पहला वाला कंडीशन क्या? 6%। 6% ऑफ टोटल सेल। और बताओ टोटल सेल तुम्हारा कितना है? 10,000 प्लस एक्स। अरे बोलो हाँ या ना? टोटल सेल का तुम्हारा 10,000 प्लस एक्स। ठीक है दोस्त। हाँ, अब ये आसान है, अब समझो यहाँ पे।
अब बताओ यहां से तुम्हारा टोटल कमीशन क्या होगा? सेकेंड वाले कंडीशन से टोटल कमीशन कितना आ जाएगा बताओगे? यहां से तुम्हारा 2000 प्लस 5x/100, 2000 प्लस 5x/100, ये तुम्हारा 2000 तो फिक्स इनकम है। 10,000 के आगे तुम 100 रुपया बेचे, उस पर तुमको 5% कमीशन मिलेगा। अब बोला सेकेंड वाले कंडीशन से पहले वाले कंडीशन, देखो बोला है ना, तो अगर ऐसा होता है तो उसे 1000 अधिक मिलता है, मतलब सेकेंड वाले कंडीशन में 1000 का फायदा होता है। मतलब सेकेंड वाला टोटल कमीशन में से पहला वाला टोटल कमीशन घटाएंगे तो 1000 आएगा। अब देखिए, तो हमारे कहने का मतलब है सेकेंड वाला टोटल कमीशन में से अगर आप पहला कमीशन घटाइएगा 6/100 इसका जी, 10,000 प्लस x का, तब कितना रुपया आएगा जी? 1000 आएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा, 2000 प्लस 5x/100 माइनस तुम्हारा कितना आ जाएगा, 600 माइनस 6x/100 बराबर कितना जी, 1000। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, चलिए, तो यहाँ से आपका कितना आएगा, -x/100, और यहाँ कितना आ जाएगा, -400 आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ आपका कितना आ गया, 40,000 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा, टोटल सेल पूछा है, और टोटल सेल तो आप 10,000 प्लस x माने हुए हैं। इसमें अगर आप 10,000 जोड़ देंगे, आपका टोटल सेल कितना आ जाएगा, 50,000 हो जाएगा। हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। कोई दिक्कत? आप चाहते तो टोटल सेल को x मान के वहां से ही बना सकते थे। देखो, अगर तुम टोटल सेल को x मानते तो तुम्हारा पहला क्या कमीशन मिलता, 6x/100, और अगर टोटल सेल को x माने हैं तो 10,000 तक कितना मिलेगा, 2000, तो एक्स्ट्रा 10,000 से कितना होगा, x माइनस 10,000, उस पर कितना परसेंट मिलेगा, 5%। अब दूसरे वाले कमीशन में से पहला घटा दो, 1000 आ जाएगा, वहां से जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। क्यों? तुमने टोटल सेल को x माना, लेकिन हमने यहाँ पे सेल को ब्रेक कर दिया 10,000 प्लस x में, तो इसलिए हमें आंसर में 10,000 जोड़ना पड़ा। ठीक है दोस्त, ये छोटा सवाल था, आपको समझना था। आइए देखिए, बोलता है 11.11% कमीशन मिलता है उसको टोटल सेल पे। अगर सेलमैन को अपॉइंट करते हैं फिक्स सैलरी पे तो 3,000 रुपया उसको फिक्स सैलरी कर देते हैं, और 10,000 से ज्यादा बेचता है तो उसको 10% कमीशन देते हैं। इस प्रकार उसको फिर से 1,000 ज्यादा मिलता है, तो बताइए टोटल सेल क्या है? मैं फिर से दो हिस्से में ब्रेक करूं सवाल को। जरूरी नहीं हर बार 10,000 हो, 10,000 प्लस एक्स। यदि पहला वाला में कम आपको 3,000 फिक्स मिलता है, और अगली बार आपको 10% मिलता है, किसका जी, एक्स का। ठीक है, आइए, टोटल सेल यहाँ पे, ये तो दूसरा वाला कंडीशन है, ये तो दूसरा वाला कंडीशन है। अब पहले वाले में 11.11% ऑफ क्या, टोटल सेल का, तो 10,000 प्लस एक्स का, सिंपल है। 11.11% का फ्रैक्शन होता है 1/9, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 10,000 प्लस एक्स का कितना जी, 1/9। ये आपका टोटल कमीशन हो गया पहले वाले कंडीशन से। और दूसरे वाले कंडीशन से बताइए टोटल कमीशन कितना होगा, दूसरे वाले कंडीशन से टोटल कमीशन 3,000 प्लस x/100। अब बोला सेकेंड वाले कंडीशन पहले वाले कंडीशन से 1,000 रुपये ज्यादा फायदामंद है। अब घटा देंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, 3,000 प्लस x/100 माइनस, सीधा माइनस कर देते हैं, माइनस 10,000/9 माइनस x/9 बराबर कितना जी, 1,000। सिंपल है, आप ऐसे काम कर लीजिए। तो अब जब इसको घटाएंगे उठाएंगे तो कितना आएगा, हो x/100 था, कहाँ x/100 था, क्यों गलत लिख रहा मैं क्यों गलत लिख रहा भाई, कभी कभी गुस्सा चला आता है खुद पे। हो x/10 होगा ना, देख रहे हैं, माथा खराब कर देते, 1 0 से 1 0 उड़ गया ना गुरु जी, हम लोग नहीं कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं आप। हाँ, अब देखिए, अब x/10, देखो 3,000 में से ऐसे कर लो, 3,000 में से 10,000/9 घटाओगे तो 9 दिया 27,000, 27,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना आएगा, 17,000, 17,000/9 माइनस x/90 बराबर कितना जी, 1,000। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 9,000, 17,000 में से 9,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 8,000। 8,000/9 बराबर x/90। कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, आप कैलकुलेशन करने में माहिर हैं आप। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, x का वैल्यू कितना हो गया, 8,000।
आपको टोटल कमीशन बोल रहा है, टोटल सेल बोल रहा है, उसमें 10,000 जोड़ दीजिए। आपका जवाब कितना आ गया? 90,000। अरे बोलो आया ना? आया आपको समझ में? ये आसान था, डरना नहीं है। 11.11% ही सब देख के फिर से देख लो। 10,000 प्लस एक्स दो हिस्से में बांट दिए, 10,000 तक 3,000, उसके आगे 10%। तो भैया वहां कमीशन कितना? 3,000 प्लस एक्स बाई 10। अब पहला वाला में टोटल सेल पे 11.11% है, मतलब 10,000 प्लस एक्स का 1/9। अब सेकेंड वाले सेल में से सेकेंड वाले कमीशन में से पहले वाले कमीशन को घटाएगा तो कितना आएगा जी? 1,000 आएगा। अब एक्स नहीं कैलकुलेट कर लोगे, अब वो भी आपको सिखाएंगे तब तो हुआ। बोले सर हम सीख गए, चलिए चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आइए अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल आपका क्या है? ए सेल्स मैन इज अलाउड 14.28% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 6.66% ऑन द सेल्स ओवर ₹5500। ठीक है दोस्त, जिस खांचे में आपको बताया ना उसी खांचे में मैं सवाल पूरा आपका बना दूंगा। मतलब बोला 5500 तक, देखिए 55, देखो 5500 तक इसको कितना मिल रहा है? 14.28% मिल रहा है। देखो अच्छा रुक जाओ, इसको मैं सोच रहा ना आपको थोड़ा अलग तरीके से बता दूं, रुक जाओ वेट, इससे भी आंसर आ जाएगा। देखो, ये सेल्स मैन इज अलाउड 14.28% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 6.66% ऑन द सेल ओवर ₹5500। मतलब समझो बात को, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल सेल को एक्स मान लेते हैं। टोटल सेल को क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। दोनों तरीके से बता दूं, पहले जिससे बताते आए हूं उससे बना लेता हूँ, फिर दूसरा तरीका टोटल सेल को एक्स मान के बता दूंगा, ताकि आपके दिमाग में दोनों आ जाए। यस सर, वही काम कीजिए आप। चलिए जैसे आप बोलेंगे वैसे ही होगा। हाँ, क्लास का पूरा फीलिंग देंगे आपको। देखिए हम ऐसा करते हैं, 5500 और एक्स। देखिए 14.28% कमीशन मिल रहा है, मतलब 5500 का, रुक जाओ ऐसे, यहाँ पे 14.28% कमीशन मिल रहा है एंड ए बोनस। बोनस का मतलब समझते हैं? 14.28 तो मिलवे करेगा, 6.66% भी मिलेगा। 14.28% तो मिलेगा ही, और 6.66% भी मिलेगा। अरे बोलो हाँ या ना? देखो 14.28% कमीशन तो टोटल सेल मेड बाय हिम, जितना हुआ है सब पे मिला है उसको 14.28, और 6.66 बोनस दिया है 5500 से आगे पे। तो 5500 से आगे अगर एक्स है तो उस पर जो रियल कमीशन है तो मिलवे करेगा, बोनस वो मिल जाएगा 6.66%। ठीक है, आइए तो इस प्रकार इधर टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्स मैनेज 1100, टोटल अर्निंग उसका कितना है? 1100 है। आइए काम करते कोई बड़ा चीज नहीं है। अब देखो 14.28% का फ्रैक्शन क्या था? 1/7 होता है। अब यहाँ पे लिख दीजिए 5500 का 1/7। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? आप जोर मत दीजिएगा 14 नहीं भाई, फ्रैक्शन है। तो 14.28% मतलब क्या? x/7। अरे 1/7 किसका? x का। और यहाँ पे 6.66 का फ्रैक्शन क्या होगा? x/15। अरे याद है 6.66% का फ्रैक्शन 1/15 होता है? नहीं याद है? चलो अभी दिखाते हैं। 0.66 का मतलब क्या होता है? 2/3। तो 6.2/3%, 18 तो 20/300, कितना आ जाएगा? 1/15 आ जाएगा। आया समझ में? बस बस बस, ये छोटा छोटा बात है गुरु जी, ये सब चीज हम लोग को बार बार बताते रहिए। हाँ, सब तुमको हर बार बताएं। अब बोले इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है जी? 1100 आ रहा है। चलो जोड़ते हैं, क्योंकि यही तो टोटल आपका कमीशन है, कमाई यही ना है वो। तो 5500/7 प्लस x/7 प्लस x/15 बराबर कितना है जी? 1100 है। आई इसको ऊपर ले जाते हैं। अब देखो x/7 प्लस x/15 जोड़ दो, तो 15×7 105 है, 15×7 22x/105। देख रहे 1005 लिख रहे हैं, 105 बराबर। देखो 11 इधर ले जाओगे तो 11×7 = 7700 में से 5500 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2200। 2200/7 हो गया। कैलकुलेट कर दीजिए, 22 से कितनी बार में? 100 बार में। 7 से कितनी बार में? 15 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका? 1500 आ गया। लेकिन टोटल सेल आपसे पूछा है ना, तो टोटल सेल तो 5500 प्लस एक्स है। 5500 तो पहले भी आप कर दिए थे, 5500 आपको जोड़ना होगा। तो आपका जवाब कितना आ गया जी? 7,000 आ गया। अरे हाँ या ना? आया समझ में? अगर समझ में आया तो मैं आपको ना टोटल को एक्स मान के मैं आपको बताता, फिर देखना आप। टोटल को मैं एक्स मान के बनाता। ठीक दोस्त, देखो हम मानते हैं। देखो सेकेंड मेथड, काले कलम से लिखते हैं। लेट
टोटल सेल कितना एक्स, इस एक्स पे से कितना मिला जी 14.28%, मतलब यहाँ से कमीशन कितना मिल गया x/7। अब देखो, अब x को दो हिस्सों में ब्रेक करो, कैसे, एक बार 5500, अगला कितना राशि होगा x माइनस 5500, अरे हाँ या ना, देखो समझ लेना, जैसे मान लो अभी तुम्हारे आंसर 7000 आया था, उसी से लेके चलते हैं, तो 7000 में 5500 तक 14.28% कमीशन, 7000 में 5500 तक कितना जी 14.28% कमीशन, और यहाँ सिर्फ तुम अगर बोनस की बात करोगे तो यहाँ पे क्या सिर्फ 6.66, क्यों, क्योंकि टोटल पे तुम 14.28% दे चुके हो। देखो टोटल पे 14.28% दे दिए हो, तो ये तो तुम्हारा, देखो समझना समझना, समझो बात को, 14.28% टोटल पे बोला है ना, देखो यहाँ पे 14.28% कमीशन टोटल पे बोला है, तो है ना यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारा, रुक जाओ, हाँ ये हो गया, तो बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था ये सिस्टम का। टोटल सेल पे तो हमने टोटल सेल को एक्स मान लिया, और बोनस कितना मिला 6.66%, तो वही ये जो ये हम आपको दूसरे तरीका से बताना चाह रहे हैं। देखिए 5500 पे कितना मिला उसको 14 पॉइंट, देखो टोटल सेल को हमने एक्स माना, एक्स पे 14.28% मिल गया। अभी देखो 5500 तक उसको 14.28% मिला होगा, अब समझना समझना बात को, और बोनस, अभी देखो बोनस, तो 5500 के आगे उसको 6.66% बोनस मिला है, 5500 के आगे उसको 6.66% बोनस मिला है, आ रहा है समझ में, तो देखिए यहाँ पे आपके कितना आ जाएगा 6.66% बोनस मिलेगा, तो वहां पे आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखो तब 5500 का 14.28% कितना होगा बताइए, तो ये आप यहाँ पे मत कीजिएगा, यहाँ पे इसको मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे सोचिए, डायरेक्ट इसके बारे में सोचिए। देखिए x/7 तो उसको टोटल कमीशन मिल ही गया है, देखिए x/7 उसको टोटल कमीशन मिल ही गया, आप एक्स्ट्रा बोनस भी ना ऐड करेंगे हो, अरे समझो समझो, टोटल सेल पे 14.28% कमीशन मिल गया, मतलब x/7 मिल गया उसको, अब बोनस हमको एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो बोनस कितना है, बोनस किस पे मिलेगा, तो 5500 से ज्यादा पे, तो 5500 से ज्यादा सा का मतलब क्या x माइनस 5500, उस पे क्या मिलेगा 6.66%, तो 6.66% का फ्रैक्शन कितना आएगा 1/15 आएगा, x माइनस 5500 का 1/15, ठीक है, और बराबर टोटल, टोटल इसका रूप कमाई, तो टोटल कमाई कितना था 1100 था कि कितना था वो, टोटल कमाई इसका 1100 है, 1100 से इक्वेट कर दो, हो गया तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब समझो, तो x/7 प्लस प्लस यहाँ पे देखना x/15 पूरा मत करना, माइनस 5500/15 बराबर 1100, अरे ऐसे तो आपको आता है ना, x को इधर रख लेंगे 5500 को ऊपर भेज देंगे, काहे हम सब में काम करेंगे, गुना भाग करेंगे, तो यहाँ की जगह तो कितना आएगा 22x/105 आएगा, और उधर देखो 15 11 165, अरे 15 11 कितना आएगा 165, 165 में 5500 जोड़ दो तो कितना आ गया तुम्हारा 22000 आ गया, 22000/15 हो गया, अरे आप कैलकुलेशन कर लो भाई, 22 से कितनी बार में 1000 बार में, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे एक्स का वैल्यू कितना आएगा 7000, और एक्स तुम टोटल सेल माने थे, तो डायरेक्ट यहाँ तुम्हारा आंसर क्या होगा 7000 होगा, डायरेक्ट आंसर होगा 7000, यहाँ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। आया आपको समझ में, हमने टोटल सेल को एक्स माना, तो x/7 तो उसको मिल गया कमीशन, अब बोनस कितना है, तो बोनस हो गया x माइनस 5500 पे, x माइनस 5500 पे बोनस मतलब 6.66%, हमें एक्स्ट्रा बोनस ही ऐड करना है, कमीशन तो मिल ही चुका है, बोनस ऐड कर दी 1100 कमाई हो गया, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा घुमा हो, आई होप ना घुमा हो। अब आओ, अब देखो आगे सवाल, देखो सवाल क्या है, इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय ₹4800 एंड टैक्स रेट डिक्रीजेज फ्रॉम 12% टू 10%, मतलब अगर किसी आदमी का इनकम 4800 से बढ़ जाता है, और यहाँ पे उल्टे हो रहा है, जो इनकम टैक्स उसका घट जा रहा है 12% से 10%, पेएबल टैक्स इज सेम एज बिफोर, मतलब जितना पहले टैक्स देता था उतना ही आज टैक्स देता है, यही सवाल का आत्मा है, पेएबल टैक्स इज सेम एज बिफोर, मतलब जितना पहले टैक्स देता था उतना ही आज भी टैक्स देता है, और दोनों कंडीशन में 20% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री, मतलब दोनों कंडीशन में 20% इसका इनकम टैक्स फ्री है, देन फाइंड इज करेंट इनकम, सच पूछेगा तो 20% का यहाँ काम नहीं है, अगर वो सेम नहीं होता तो, अगर सेम, सुनो, अगर सेम है तो 20% का काम नहीं होगा,
अगर मान लो सेम नहीं होता तो 20% का काम होता। खैर हम आपको सब कुछ करके दिखा देंगे। देखिए, मानते हैं लेट ओरिजिनल इनकम कितना मान ले हो, एक्स मान ले, और इस एक्स पे कितना परसेंट कमीशन, इस एक्स पे कितना परसेंट टैक्स मिल रहा है जी, 12%। बोला है ना, डिक्रीजेज फ्रॉम 12% टू 10%, मतलब पहले 12% था, तो यहाँ से बताइए यहाँ से टैक्स कितना लगेगा, यहाँ से, अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बात बोला ना 20% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री, इस बात का मैं पहले आपको मतलब समझाया था। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी भी आपकी गवर्नमेंट स्लैब दी हुई है, जैसे मान लो आप 7 लाख कमाते हैं, तो बोलता है 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख के आगे जितना कमाइएगा उस पर मान लीजिए आपको 10% टैक्स लगेगा, तो 5 लाख के आगे 7 लाख में 2 लाख आएगा, तो 2 लाख पे आपको 10% टैक्स लगेगा। यही बात यहाँ भी बोला है, जो आपका 20% इनकम टैक्स फ्री है, तो 20% इनकम अगर टैक्स फ्री है तो बताइए कितने पे टैक्स लगेगा, तो 80% पे टैक्स लगेगा। अरे बोलो हाँ या ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, तो एक्स के 80% पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, और टैक्स कितना लगेगा 12%, तो 12/100 लगा दीजिए, ये आपको टैक्स लगा, ये पुराना टैक्स लगा। आया आपको समझ में? देखो, टोटल इनकम हम इसका एक्स माने हैं, 20% टैक्स फ्री है, मतलब 80% इनकम पे टैक्स लगेगा। आप समझो, 100 रुपया कमाते हैं, 20% आपका बोलता है 20% पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 100 में से 20 गया 80, 80 रुपया पे टैक्स लगेगा, कितना जी 12%, वही लिखे, एक्स के 80% का 12% टैक्स लगेगा। अब आप बोलते हैं इसका नया इनकम कितना है जी, 4800 से बढ़ गया, देखो यहाँ पे न्यू इनकम, तो न्यू इनकम कितना है जी, एक्स प्लस 4800, और इस पर टैक्स कितना लग रहा है 10%, और अभी भी 80% टैक्स फ्री है, मतलब एक्स प्लस 4800 का 20% आपका टैक्स फ्री है, मतलब 80% पे टैक्स लगेगा, और कितना टैक्स लगेगा जी, 10%। और बोला गया है दोनों कंडीशन में पेएबल टैक्स इज सेम एज बिफोर, मतलब जितना आपको टोटल पहले टैक्स लग रहा था उतना ही टोटल आज भी टैक्स लग रहा है, मतलब ओरिजिनल टैक्स बराबर न्यू टैक्स। ये हो गया ओल्ड टैक्स, और ये हो गया आपका न्यू टैक्स। ठीक है, तो देखिए, एक्स का 80% का 12% ही किसके बराबर है, एक्स प्लस 4800 के 80% के 10% बराबर है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगा, 80% दोनों जगह कट गया। अब आपको पता चला 80% कोई काम ही नहीं था, बस आपको सवाल फंसाना चाह रहा था, जो बच्चा इसी में उलझ के रह जाए, उसको क्या पता बच्चा बहुत तेज है। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, 12x बराबर कितना बाबू, 10x प्लस 48,000, यहाँ से 2x का वैल्यू कितना आ गया, 48,000, एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 24,000। तो आपसे क्या पूछा है जी, आपसे पूछा है फाइंड इज करेंट इनकम, करेंट इनकम कितना होगा, 4800 बढ़ गया है, तो आप लिखिएगा करेंट इनकम, पहले था कितना 24,000, 4800 बढ़ गया है, मतलब कितना आ जाएगा 28,800। यही आपके सवाल का जवाब है। देखिए तो कोई है कोई ऑप्शन, यस सर, 28,800, ऑप्शन नंबर ए। आए आपको समझ में, आसान सवाल था ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, चलो, मैं ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और ये सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों में अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। देखो सवाल नंबर 10 क्या है, सवाल नंबर 10 है जी, ये मेंस एनुअल इनकम है इंक्रीज बाई ₹5 लाख, मतलब एक आदमी का एनुअल इनकम जी 5 रुपये, 5 लाख से बढ़ जाता है, 5 रुपया अगर 5 लाख से बढ़ जाता है, बट द टैक्स ऑन द इनकम ही हैज टू पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 12% से 10%, मतलब किसी आदमी का 5 लाख से इनकम बढ़ जाता है, जिसके बावजूद भी पहले अगर 12% टैक्स देता था अब सिर्फ 10% टैक्स देता है, बट ही नाउ पेज 10,000 मोर इनकम टैक्स। लो इस बार अच्छा चीज है, ही नाउ पेज 10,000 मोर इनकम टैक्स। अरे इसका इनकम बढ़ गया, भले टैक्स रेट घट गया है, लेकिन ओवरऑल जो टैक्स है वो पहले के अपेक्षा 10,000 ज्यादा पे कर रहा है। देन व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम इन लाख, मतलब बोल रहा है जो बट इंक्रीज इनकम मतलब नया इनकम कितना है, मतलब नया इनकम कितना है, पुराना में अगर आप 5 लाख जोड़ देंगे तो नया इनकम आएगा, वो पूछ रहा है इंक्रीज इनकम। ठीक है दोस्त, तो देखो हम मानते हैं लेट ओरिजिनल इनकम बराबर कितना मानते हैं, x लाख मानते हैं,
हम डेटा को x लाख मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे न्यू इनकम कितना आ जाएगा, x प्लस 5 लाख। अगर हम लाख नहीं मानते ना, x को लाख नहीं मानते, तो 5 पे ना 5 जीरो चिपकाना होता, तब होता 5 लाख। तो जीरो से बचने के लिए हम डायरेक्ट इसको लाख मान लिए हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है जी पहले कितना परसेंट टैक्स पे करता था, 12% टैक्स पे करता था, बोले ना रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%, मतलब पहले 12 टैक्स पे करता था। तो 12x/100, ये क्या है, ये आपका ओल्ड टैक्स। और अब आपका कितना परसेंट टैक्स पे कर रहा है, 10%। 10% किसका जी, x प्लस 5 का। ये क्या होगा आपका न्यू टैक्स। तो सवाल में बोला है जो अब वह पहले की अपेक्षा 10,000 ज्यादा टैक्स पे करता है। देखिए एक्चुअली आप जितना डेटा माने हैं, सब लाख में माने हैं। देखो एक्चुअली आप जितना डेटा माने हैं, सब लाख में, एक्स माने हैं लाख में, 5 भी आपका लाख में है। तो पहले तो आप इसको 10,000 को लाख में एक्सप्रेस करना होगा, तब आप काम कर सकते हैं। नहीं तो आपको ना एक्स मान लेते हैं और 5 में ना 5 जीरो चिपका के फिर आपको आंसर लाना पड़ता। तो हम क्या कर रहे हैं, 10,000 को हम क्या कर रहे हैं, लाख में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सर 10,000 कितने लाख के बराबर है, ये कौन सवाल है, ये जिंदगी में सर पहली बार सुन रहे हैं। 10,000 कितने लाख के बराबर है, पता है आपको कितने लाख के बराबर है, 1/10 लाख के बराबर है। 1/10 लाख के बराबर है। नहीं आया समझ में, अभी तुमको पता चलेगा, अभी पता चलेगा। न्यू टैक्स में से ओल्ड टैक्स घटाइएगा तो कितना आ रहा है आपका, 10,000 आ रहा है। अब बताइए न्यू टैक्स कितना है आपका, 10%। 10/100 किसका जी, x प्लस 5 का। ओल्ड टैक्स कितना है, 12x/100। अब बराबर आप 10,000 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि आप सबको लाख में लिखे हैं। तो सबको लाख में लिखे हैं, तो 10,000 को कितना लाख लिखना होगा जी, 1/10 लाख। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10,000 का मतलब है जी 1/10 लाख। अब यहाँ पे डायरेक्ट 1/10 चिपका दीजिए, ठीक है दोस्त। अभी देखो, अब समझे बात को, एलसीएम तुम्हारा 100 हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट में डायरेक्ट काट दो, 10 से कितनी बार में, 10 बार में, और यहाँ से 10 बार में। अब 10 को सीधा ऊपट्टी लेके चले जाइए, तो 10x प्लस 50 माइनस 12x बराबर 10। सर ये कौन कैलकुलेशन था अरे एलसीएम 100 हो जाएगा, 100 को तुम डायरेक्ट ऊपट्टी भेज देते हैं। अच्छा चलो, तो थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ, अब देखो मैं डायरेक्ट 100 को ऊपट्टी भेज रहा, अगर हम डायरेक्ट 100 को ऊपट्टी भेजेंगे तो यहाँ तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से इधर, 10x प्लस 50 माइनस 12x बराबर सीधा 100/10 आएगा। अब इसको 100/10 का मतलब क्या, 10, सिंपल बात है। तो -2x बराबर कितना, -40। एक्स का वैल्यू 20, 20 लाख, एक्स का वैल्यू लाख माने थे, 20 लाख। तो आपसे क्या पूछा, इंक्रीज इनकम, नया इनकम, इसमें आप 5 जोड़ दोगे तो नया इनकम कितना आ जाएगा, 25 लाख। यही आपके सवाल का जवाब है। आया आपको समझ में, आया समझ में ना। वो 10,000 कितने लाख के बराबर है, 1/10 लाख के बराबर है। अगर आप 10,000 को लाख नहीं कन्वर्ट करना चाहते, डायरेक्ट 10 करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। कब, जब आप एक्स को लाख ना मान के डायरेक्ट आप एक्स मानते हैं, ठीक है। तो वहां पे 5 की जगह 5 लाख, देखो एक्चुअली 5 लाख आप लिखते हैं तो 5 पे 5 जीरो लिखना होता ना, तो मैं वो जीरो को कम करने के लिए मैं डायरेक्ट सबको लाख में ही मान लिया। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब धीरे धीरे आप एंड पे पहुंच चुके हैं, मैं अब आखिरी 2 सवाल पे पहुंच गए हैं। मैं भी कंटिन्यू बोल रहा 53 मिनट से। आई होप आपको मैं समझाने में सक्षम हो रहा हूँ, हमको पता है हम सक्षम हो रहे हैं। अब देखो सवाल नंबर 11, पेपर में पहले बहुत आते थे ऐसे सवाल, अब थोड़े कम आते हैं, बट ये बहुत आसान सवाल है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 21%, देन नेट इनकम इज डिक्रीज बाई 4%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। पहले सवाल का मतलब समझिएगा। देखिए नेट इनकम और टैक्स क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट, जैसे हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और जैसे कि हम करते ही हैं, तो मान लो हमारी सैलरी 80,000 है, मान लो हमारी सैलरी 80,000 है, तो 80,000 सरकार सरकार हमारी ग्रॉस, टोटल सैलरी, हमारी टोटल सैलरी क्या बन रही है, 80,000 बन रही है। उसमें से गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ना कुछ टैक्स काट लेगी। मैंने 80,000 का 10% टैक्स काट ली, तो 80,000 का 10% कितना, 8,000। तो 80,000 में से 8,000 कटेगा तो कितना, 72,000 आएगा। और वही 72,000 मेरा नेट इनकम होगा। वही 72,000 मेरा क्या होगा जी, नेट इनकम होगा। आपको समझाते हैं। अगर इनकम 100 रुपया है, टैक्स आपका 10% है,
तो 10% टैक्स कितना होगा? 10% टैक्स, 100 का 10% कितना? 10 रुपया। तो आपका नेट इनकम कितना हो जाएगा? तो नेट इनकम आ जाएगा 100 में से 10 गया 90, ये हो गया आपका नेट इनकम। आया समझ में? मतलब इनकम 100 रुपया, टैक्स 10% है, हमने अपने मन से माना तो टैक्स 10 रुपया हो गया, तो नेट इनकम कितना हो गया जी? 90 रुपया हो गया। क्यों? क्योंकि ये 10 तो सरकार के पास चला गया। अब समझो, अब ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल कहना चाह रहा है जो रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीज बाई 21%, देन नेट इनकम डिक्रीजेज बाई 4%। सही बात है, मतलब जितना पहले टैक्स दे रहे थे उसके अपेक्षा 21% ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। उसके अपेक्षा हम 21%, मतलब मान लो ना पहले हम 50 रुपया टैक्स दे रहे थे, तो 50 रुपये का 21% ज्यादा टैक्स देंगे, तो 50 का 21% साढ़े 10 रुपया। तो पहले 50 रुपया टैक्स देते थे, अब हम 50 प्लस साढ़े 10, साढ़े 60 रुपया टैक्स देंगे। गुरुजी जो डेटा है उसमें समझाइए। देखो पहले तुम टैक्स 10 रुपया दे रहे थे, तो 21% ज्यादा दोगे, तो 10 का 21% कितना? 2.1। तो पहले तुम अगर 10 रुपया ज्यादा टैक्स दे रहे, पहले तुम 10 रुपया टैक्स दे रहे थे, तब तुम 2.1 ज्यादा दोगे, मतलब 12.1 रुपया टैक्स दोगे। ये कहने का मतलब है, तो उसका नेट इनकम 4% से घट जाता है। स्वाभाविक है, ये बात हकीकत है। जितना रुपया टैक्स में आप गवर्नमेंट को ज्यादा दे दीजिएगा, आप समझिए, जितना रुपया आप गवर्नमेंट को टैक्स में एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, उतना ही कम रुपया ना आपके पास बचेगा हो। जैसे मान लो, मैं आपको बोलूं 10 रुपया पहले आप टैक्स देते थे, अब 2 रुपया ज्यादा टैक्स देते हैं, मतलब कितना टैक्स देते हैं जी? 12 रुपया। और आपका इनकम तो उतना ही है, इनकम आपका 100 रुपया है, 100 में से आप 12 रुपया टैक्स दे दिए, तो आपका बचा कितना? 88 रुपया। यही क्या है? आपका नेट इनकम है। अब तुम हमें एक बात बताओ, 90 में से 88 गया तो कितना बच गया? तो मतलब 2 रुपया आप ज्यादा टैक्स दिए, 2 रुपया आप ज्यादा टैक्स दिए, तो 2 रुपया आपका कम नेट इनकम हो गया। मतलब जितना रुपया आप ज्यादा टैक्स दोगे, उतना ही रुपया कम आपका नेट इनकम होगा। लेकिन ये 2 रुपया कितने के रिस्पेक्ट में? 90 के रिस्पेक्ट में, तो ये कुछ और परसेंटेज होगा। और वो 2 रुपया जो टैक्स है वो किसके रिस्पेक्ट में? 10 के रिस्पेक्ट में, वो एक अलग परसेंटेज होगा। तो कहने का ये मतलब है, अब समझना, कहने का ये मतलब है, मैं यहाँ पे आपको टैक्स निकालता, 2 का 10, 2 10 का कितना परसेंट जी? 20%। तो समझो 20% यहाँ पे टैक्स बढ़ गया। तब ये नहीं होगा जो 20% टैक्स बढ़ेगा तो 20% नेट इनकम घट जाएगा, नहीं। रुपया रुपया जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही रुपया घटेगा, लेकिन परसेंटेज तो अलग अलग होगा ना। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का बेस तो अलग अलग है। आइए, तो यहाँ पे 2 रुपये कितने के रिस्पेक्ट में? 90 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 20/9%। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, देखो अगर ये सवाल ऐसा होता, समझना, मैं डायरेक्ट एक लाइन में भी सवाल समझा दूं, लेकिन समझो ऐसा होता, सवाल ऐसा बोलता जो टैक्स कितना परसेंट से बढ़ गया? 20% से, तो नेट इनकम 20/9% से घट गया। अब देखिए, तो ये जो कहा ना, इसका ये मतलब हो गया, मैं आपको पहले प्रूफ कर देना, इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब है कि टैक्स 20% से बढ़ा तो नेट इनकम 20/9% से घट गया। आया समझ में? तो 20% टैक्स किसका? 10 रुपये का। तो 20% ऑफ 10 इक्वल टू 20/9% ऑफ 90। तो अगर मान लो इसी सवाल में बोलता है, मतलब सवाल ऊपर का भूल जाओ, बोलता फाइंड रेट, फाइंड, यहीं पे बोलता फाइंड ओरिजिनल टैक्स रेट परसेंट। ये बोलता है फाइंड ओरिजिनल टैक्स रेट परसेंट। मतलब सवाल ये होता, तो अगर टैक्स 20% से बढ़ा तो नेट इनकम 20/9% से घट गया, तो टैक्स का रेट बताइए। तो आप बोलते गुरु जी कोई बड़ा बात थोड़ी ना, डायरेक्ट आप कर देते। ये जो 20% है वो किसका? ये जो 20% है वो किसका है? टैक्स का, रुपया में। जो किसके बराबर होगा? जो रुपया आएगा वो 20/9% ऑफ किसका जी? नेट इनकम का। अभी देखो 20 से 20 कट गया, यहाँ से तुम्हारा टैक्स बाई नेट इनकम का रेशियो कितना आएगा? 1/9। अब देखो यहाँ से मैं तुमको हर बात बता दूंगा, देखना। देखो टैक्स कितना तुम दिए? 1 रुपया। नेट इनकम कितना हो गया? 9 रुपया। देखो 1 रुपया टैक्स दे दिए तब तुम्हारा नेट इनकम 9 रुपया हुआ। मतलब स्टार्टिंग में इनकम कितना, सरकार कितना दी होगी जी? 10 रुपया।
तो बोला टैक्स रेट कितना, तो टैक्स रेट किस पे, एक तुम टैक्स दिए कितने पे, 10 पे, नेट इनकम पे टैक्स होता है, तो 1/10 इंटू 100, देखो 10%, देखो तो नेट इनकम था कि नहीं था तुम्हारा 10%, सॉरी टैक्स रेट था ना तुम्हारा 10%। आए आपको समझ में, यही बात यहाँ पे बोला गया सवाल में, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 21%, देन नेट इनकम डिक्रीजेज बाई 4%। मतलब जितना 21% आपका टैक्स बढ़ा, मतलब 21% ऑफ टैक्स, मतलब वो जो रुपया होगा वो किसके बराबर होगा, 4% ऑफ नेट इनकम, मतलब 4% ऑफ नेट इनकम का निकलेगा, तो वहां से जो कुछ रुपया आएगा वो किसके बराबर होगा, 21% ऑफ टैक्स के बराबर होगा। अब डायरेक्ट आप सवाल का जवाब देख लीजिए, यहाँ देखो। अब हम तुम्हारे सवाल का सॉल्यूशन करते हैं, उस समय से तो समा बांध रहे थे 21% ऑफ टैक्स आई, 21% ऑफ टैक्स इक्वल टू कितना था वो, 21% था ना, इक्वल टू 4% ऑफ नेट इनकम, 4% ऑफ नेट इनकम। तब यहां से क्या आ जाएगा बोलिए, टैक्स बाय नेट इनकम बराबर क्या जी, 4/21। अब देखिए टैक्स कितना, 4 रुपया, नेट इनकम कितना, मतलब टैक्स कटने के बाद आपको 21 रुपया मिल रहा है, तो ओरिजिनल इनकम कितना रहा होगा, जो सरकार आपका जो टोटल बना था, टोटल हिस्सा वो 25 रुपया बना था। तो टैक्स रेट पूछ रहा है, तो टैक्स जो टैक्स लगा है वो किस पे लगा है, 21 पे लगा कि 4 पे लगा, 21 पे लगा कि 25 पे लगा, 25 पे लगा है, तो 4/25 गुने 100 कितना परसेंट जी, 16% हो गया, आपका सवाल का जवाब है। एक्चुअली सॉल्यूशन तो इतना ही लाइन का है, एक्चुअली सॉल्यूशन तो यहीं से है, सॉल्यूशन तो यहीं से है, वो तो समझाने के लिए था। अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो इस सवाल को देख लो, ये सवाल है, जो रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 19%, देन नेट इनकम डिक्रीजेज बाई 1%, बोलेगा सर ये तो रुपया बराबर ही होगा, मतलब 19% ऑफ टैक्स, 19% ऑफ टैक्स बराबर 1% ऑफ क्या जी, किसके, नेट इनकम के। यहाँ से तुम टैक्स बाई नेट इनकम निकालोगे, कितना आ जाएगा, 1/19। ये जो तुम बराबर किए हैं ये क्या है जी, ये है ना एक्चुअली रुपया बराबर है, रुपया बराबर हो वो रुपया बराबर हो रहा है, तो वहां से टैक्स और नेट इनकम का रेशियो पता चल जा रहा है। ठीक है दोस्त, आइए, टैक्स 1 रुपया दिए, तब जाके आपको काट छाट के 1 रुपया टैक्स देने के बाद आपको नेट इनकम 19 बचा है, तो इनकम आपका कितना रहा होगा, 1 + 19 20 रुपया। तो टैक्स रेट पूछ रहा है, तो 1/20 का कितना परसेंट है, 1/20 का कितना परसेंट है जी, 5% है, और यही आपके सवाल की जो सुंदर से जवाब है। आया आप समझ में, यहाँ आपका क्या होता है जी, पूरा का पूरा आपका क्या खत्म हो जाता है, परसेंटेज नहीं, कमीशन वाला सवाल, मतलब कमीशन से जितने टाइप के सवाल होते थे मैंने वो सारा सवाल आपको करवा दी। आई होप आपको पूरा का पूरा मजा आया होगा। ठीक है दोस्त, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो अगला लेक्चर होगा आपका सेवरल एक्सपेंडिचर वाला सवाल, जहाँ आप देखते होंगे कोई आदमी है जो जितना कमाता है उसमें से 20% खाने पे खर्चा कर देता है, फिर बचे हुए का 10% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करता है, फिर बचे हुए का 10% बैंक में जमा करता है, चाहे बचे हुए 10% का ईएमआई भर देता है, फिर उसके बाद इतना बच जाता है, तो बताइए उसका इनकम क्या था। ऐसे जितने सवाल होंगे टोटल इसके 3 टाइप सवाल बनते हैं, वो आपको अगले लेक्चर में करवा दिया जाएगा। और सच पूछो तो वहां पे परसेंटेज खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी मिसलेनियस बचा हुआ एक ही लेक्चर आपका उसके बाद ही बचा होगा, जिसमें हम और प्यारे प्यारे सवाल जो हम अभी तक नहीं करवाएं उसको वहां करवा देंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्यों कि हम कंटिन्यू बोले जा रहे हैं 1 घंटे 3 मिनट 51 सेकंड से भाई, मतलब ये तो मोनोलॉग है, डायलॉग करोगे तो 2 घंटा पार हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।